स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है जो कि आपके काम की तो नहीं है, यानी कि आप उसमें डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते हो, बट इससे आपका नुकसान इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं हो सकता है। अगर आप सभी के स्कूल्स की तरफ से इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो फिर आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है उसमें दिक्कतें सामने आनी शुरू हो जाती हैं। आपको पता ही है 10th और 12th में आप बोर्ड एग्जामिनेशन दोगे एंड इसका जो रिजल्ट आएगा वो एमपी बोर्ड की तरफ से आएगा। तो ऐसी काफी सारी दिक्कत आ जाती है कि काफियों का जो रिजल्ट है वो ओपन नहीं होता है, पेंडिंग में पहुंच जाता है, या फिर एग्जाम देने के बाद भी वहाँ पर एब्सेंट शो होता है, यानी कि आपकी पूरी मेहनत खराब हो सकती है। क्या है पूरी अपडेट बताता हूँ आपको इस वीडियो में, एंड कैसे क्या नुकसान हो सकता है, कैसे आप बच सकते हैं, सारी चीजें अपन आगे देखते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए ये अपडेट सामने आ रही है, इसके हेडिंग पर आप जरा फोकस कीजिए कि 9वीं से 12वीं तक की मान्यता व नवीनीकरण के जो आवेदन है वो 12 दिसंबर तक सभी स्कूल्स को एमपी बोर्ड में करने पड़ेंगे। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मान्यता नवीनीकरण क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे आपको जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं तो वो ऐसे डायरेक्ट एमपी बोर्ड से कनेक्ट नहीं हो जाते हैं। एमपी बोर्ड की एक टीम आती है, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहेगा उसकी पूरी टीम आती है, स्कूल में पूरी रिसर्च करती है, उसके बाद वहाँ पर एमपी बोर्ड की मान्यता देती है। ऐसे ही आपके सीबीएसई बोर्ड स्कूल्स का भी होता है। एंड बाकी आपके जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वो तो एमपी बोर्ड से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर इतना कुछ होता नहीं है। तो देखिए होता क्या है, ये जो मान्यता आती है एमपी बोर्ड की तरफ से ये परमानेंट नहीं होती है, ये एक्सपायर भी होती है एंड इसको बाद में रिन्यू भी करवाना पड़ता है। अब मान्यता का मीनिंग आप ऐसा समझिए कि कोई भी स्कूल है तो उसको एमपी बोर्ड एक सर्टिफिकेशन दे रहा है कि हाँ आप यहाँ पर अब बच्चों को पढ़ा सकते हो, एमपी बोर्ड का सिलेबस करवा सकते हो, एंड आपके यहाँ से जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनका जो फॉर्म है वो हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे बोर्ड ऑफिस में। यानी कि एमपी बोर्ड का जो मेन ऑफिस होता है जहाँ से सारे काम होते हैं, आपका रिजल्ट बनाया जाता है, आपकी मार्कशीट आती है, तो जितने भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो एमपी बोर्ड से इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। तो बच्चे पढ़ते तो प्राइवेट स्कूल से है, बट इनके जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं वो एमपी बोर्ड करवाता है। ऐसे ही सेम टू सेम सीबीएसई बोर्ड में होता है। तो ये जो मान्यता होती है ये एक्सपायर हो जाती है, इसको बार बार रिन्यू करवाना पड़ता है। एंड अब प्रीवियस सेशन का मैं आपको एक सीन बताऊं तो कुछ स्कूल्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी जो मान्यता है उसको वापस रिन्यू नहीं करवाया था। उनके यहाँ से फॉर्म तो गए बच्चों के, उन्होंने एग्जाम भी दिए, बट एंड में क्या हुआ, उनका जो रिजल्ट है वो रोक दिया गया क्योंकि जो स्कूल थी उसकी मान्यता खत्म हो गई थी। एंड ये जो आप नवीनीकरण देख रहे हो इसका मीनिंग ये होता है कि जो नए स्कूल्स आते हैं अगर उनको एमपी बोर्ड की मान्यता चाहिए, अभी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको अपना जो स्कूल है वो एमपी बोर्ड के अंदर में बनाना है या फिर उनको सीबीएसई बोर्ड के अंडर में बनाना है। तो जितने भी पूरे एमपी में स्कूल है जो कि एमपी बोर्ड के अंडर में आते हैं, तो उनको यहाँ पर एमपी बोर्ड बता रहा है कि आपकी अगर मान्यता एक्सपायर हो गई है तो आप उसको 12 दिसंबर तक आवेदन हमें दे सकते हैं। आवेदन देने के बाद आपके पास डीईओ की टीम यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की टीम आएगी, वो पूरा आपका स्कूल की रिसर्च वगैरह करेगी, देखेगी कि इनको मान्यता हमें देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए, प्रॉपर टीचर्स हैं या फिर नहीं है, प्रॉपर वहाँ पर पढ़ाई होती है या फिर नहीं होती है। ये सारी चीजें देखने के बाद एमपी बोर्ड दोबारा से जो मान्यता है उसको रिन्यू करती है, या फिर कोई नया स्कूल ओपन होता है तो उसको मान्यता देती है। तो इन्हीं सभी बातों का खासकर प्राइवेट स्कूल्स को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो मान्यता होती है एमपी बोर्ड की फ्री में नहीं होती है, वहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ता है। एंड साथ में ही काफी स्कूल्स तो ऐसे होते हैं जहाँ पर ना टीचर्स आते हैं ना बच्चे आते हैं, डेमी एडमिशन वो करवा देते हैं। तो ऐसे जो स्कूल्स होते हैं उनकी जो मान्यता है वो अगर खत्म हो जाती है एंड बच्चों के फॉर्म फॉरवर्ड हो जाते हैं, तो बाद में जब उनका रिजल्ट आता है तो वहाँ पर काफी दिक्कत आती है, उनका जो रिजल्ट है वो एब्सेंट शो होता है या फिर शो ही नहीं होता है, पेंडिंग में पहुंच जाता है। तो इस टाइप की दिक्कतें आगे आ सकती हैं। बाकी अगर आप प्राइवेट स्कूल से हैं, टीचर्स वगैरह स्टाफ वगैरह प्रॉपर है, आपके यहाँ पढ़ाई हो रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे तो मैक्सिमम जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो अपडेटेड ही होते हैं। कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो कि ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके साथ आगे ऐसी दिक्कतें आती हैं। उम्मीद है कि आप सभी तो काफी अच्छे स्कूल से ही होगा, तो आपके साथ तो ऐसी कोई दिक्कत होनी नहीं है। आगे कोई और अपडेट आती है वो मैं आपको बता ही दूंगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।